मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पुस्तक हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं पाठ नंबर 6 पृथ्वी से अग्नि तक का कुछ नोट्स भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आपके विद्यालय से आपको वर्कबुक मिल चुका होगा और वो वर्कबुक भी कंप्लीट करना आपके लिए कंपलसरी है। तो बच्चों, आज हम लोग पृथ्वी से अग्नि तक का नोट्स तैयार करेंगे, जिससे आपको आगे कहीं कोई परेशानी ना हो। हम घर में अवश्य बैठे हैं, लेकिन हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। हम कंटिन्यू हर रोज़ एक एक पेज अपना वर्क कंप्लीट करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पृथ्वी से अग्नि तक का नोट्स। प्रश्न पहला है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसका नंबर 1, अग्नि टीम में 500 से अधिक डैश थे। इसका उत्तर होगा वैज्ञानिक। वहाँ पर आप लिखिए वैज्ञानिक थे। दूसरा है, पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए डैश अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इसका उत्तर होगा श्रीहरिकोटा। तीसरा है, यह मेरे जीवन के डैश क्षणों में से एक था। तीसरा है, यह मेरे जीवन के डैश क्षणों में से एक था। इसका उत्तर होगा महानतम। चौथा है, सिर्फ 600 डैश इसकी भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। यहाँ पर आंसर होगा सेकेंड्स। पांचवा है, हमें प्रक्षेपण डैश करना पड़ा। इसका उत्तर है स्थगित करना पड़ा। छठा है, एक डैश का खतरा मंडरा रहा था। यहाँ पे इसका उत्तर होगा चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सातवां है, डैश विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है। सातवां का उत्तर होगा रॉकेट। आठवां है, ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक डैश मचा रही थी। इसका उत्तर होगा शोर। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत, तो यह भी देख लीजिए। अग्नि की उड़ान के लिए 600 सेकंड का समय लगा। यह सही आंसर है। दूसरा है, समस्याओं को हमें हराने का मौका उन्हें नहीं देना चाहिए। यह भी सही है। तीसरा है, श्रीहरिकोटा हमारे देश का एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष केंद्र है। यह भी सही है। और चौथा नंबर पे है, अग्नि की सफल उड़ान डॉक्टर कलाम के जीवन का एक महान क्षण था। यह भी सही आंसर है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में कौन सी युगांतरकारी घटना हुई? उत्तर, पृथ्वी उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ना देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में युगांतरकारी घटना हुई। प्रश्न दूसरा, अग्नि टीम में कुल कितने वैज्ञानिक काम करते थे? उत्तर, अग्नि टीम में कुल 500 से अधिक वैज्ञानिक काम करते थे। प्रश्न तीसरा, डॉक्टर कलाम ने अपने टीम के सदस्यों को किस हालत में पाया? उत्तर, डॉक्टर कलाम ने अपने टीम के सदस्यों को सदमे और शोक की हालत में पाया। चौथा, प्रक्षेपण यान कहाँ खो गया था? उत्तर, प्रक्षेपण यान समुद्र में गिरकर कहीं खो गया था। प्रश्न पांचवा, डॉक्टर कलाम एवं उनकी टीम को कौन सा महान अवसर दिया गया था? इसका उत्तर, डॉक्टर कलाम एवं उनकी टीम को अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का महान अवसर दिया गया था। प्रश्न छठा, डॉक्टर कलाम ने अपने उपहार के बदले में किस चीज़ की मांग की? उत्तर, डॉक्टर कलाम ने अपने उपहार के बदले में RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की मांग की। अब बढ़ते हैं प्रश्न चौथा की ओर। ब्रीफ आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया? उत्तर है, भारत को सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। प्रश्न दूसरा, टीम के साथ डॉक्टर कलाम ने कौन सा अनुभव बांटा? उत्तर है, अपनी टीम के साथ डॉक्टर कलाम ने यह अनुभव बांटा कि मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उनकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल तो अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम में सुधारा न जा सके। प्रश्न तीसरा है, अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? इसका उत्तर, कंप्यूटर द्वारा उपकरण ठीक ढंग से काम न करने के निर्देश तथा निचली रेंज केंद्र द्वारा होल्ड करने के संकेत प्राप्त होने के कारण अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित करना पड़ा।
प्रश्न चौथा है, रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम जी से कब और क्या पूछा था? उत्तर, रक्षा मंत्री महोदय ने डॉक्टर कलाम जी से अग्नि के प्रक्षेपण करने की पहली रात पूछा, अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए तुम मुझसे क्या उपहार चाहोगे? प्रश्न पांचवा है, डॉक्टर कलाम ने RDL RCI परिवार के सदस्यों को संबोधित करते हुए क्या कहा? उसका उत्तर है, डॉक्टर कलाम ने RDL एवं RCI परिवार के सदस्यों को संबोधित करते हुए यह कहा कि स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कीजिए। यहाँ पर आपको संज्ञा शब्द दिया गया है और उससे आपको विशेषण बनाना है उन संज्ञा शब्दों को। तो चलिए देखते हैं। विज्ञान से लिखिए वैज्ञानिक, इतिहास ऐतिहासिक, संसार सांसारिक, स्वभाव स्वाभाविक, भारत भारतीय, राष्ट्र राष्ट्रीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। यहाँ पर देखिए शब्द दिए गए हैं, समुद्र, अवधि, मौसम, समय, सवाल, विज्ञान, और इसके समान अर्थ आपको लिखने हैं। इससे पहले मैं आपको अर्थ बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि बच्चों ये जो समानार्थी विरुद्धार्थी है या संज्ञा से विशेषण वाले शब्द हैं, इसमें एक दो शब्द का उलटफेर हो सकता है। आपके पुस्तक में कुछ नया आया हो, हमारे पुस्तक में कुछ पहले का रह गया है, क्योंकि हमारे पास जो बुक है वह पुरानी बुक है। तो हो सकता है कि कुछ शब्द जो हमारे पास है वो आपके बुक में ना हो, या जो आपके बुक में है वो हमारे पास नहीं आए। बट अभी जो मेरे पास है वो मैं आपको दे रही हूँ। आप लिखते समय बहुत ध्यान से इसे मिलाकर लिखिएगा। तो समुद्र का उत्तर लिखिए सागर, अवधि का समय, मौसम का ऋतु, फिर वापस समय का काल, सवाल का प्रश्न और विज्ञान का शास्त्र। इस प्रकार पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का सारे नोट्स मैं आपको भेज दी हूँ। अगर इसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि कुछ मिसिंग रह गया है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं आ रहा है और आप नहीं समझ पा रहे हो, तो मुझे बताइए, मैं आपको वो भी भेजूँगी।